एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2 sin अल्फा प्लस 15 cos² अल्फा इक्वल टू 7। सही है। फाइंड कॉट अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है कॉट अल्फा निकालो। समझे कि नहीं? 2 sin अल्फा प्लस 15 cos² अल्फा, इसकी वैल्यू 7 गिवन है, तो हमें कॉट अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। ऑल राइट, तरीका देखिएगा क्या होगा इसको सॉल्व करने का। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, 2 sin अल्फा प्लस 15 cos² अल्फा कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin²अल्फा इक्वल टू 7। ठीक है, सो 2 sin अल्फा प्लस 15 माइनस 15 sin²अल्फा, दिस इज इक्वल टू 7। इट मीन्स मैं सबको राइट साइड में भेज देता हूं, तो माइनस 15 sin²अल्फा उधर जाकर के 15 sin²अल्फा हो जाएगा, 2 sin अल्फा उधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, और ये 7 माइनस 15 हो जाएगा, दैट इज -8। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टिल हियर? किसी को भी कोई डाउट तो मुझसे पूछिए। बेटा, है कोई भी डाउट किसी को यहां तक? परफेक्ट। अब आप ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इन साइन अल्फा। ये साइन अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गया है। ठीक है, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट ऐसे करते हैं, आपको पता होगा जिन्होंने 10th तक भी मैथ्स ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है। -2 साइन अल्फा जो है उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, -12 साइन अल्फा प्लस 10 साइन अल्फा। ऐसे कह सकते हैं, देखना, -12 प्लस 10 -2 ही होगा ना। एनी प्रॉब्लम किसी को इस टॉपिक में? एनी प्रॉब्लम? तो मैंने -2 साइन अल्फा को ऐसे लिख दिया, -12 प्लस 10। ऑल राइट, क्लियर है? तो इसके बाद देखिए क्या मामला सेट हो रहा है। तो पहले दोनों टर्म से अगर मैं बात करूं, तो पहले दोनों टर्म से एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है एंड एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है हमारा, तो बचा क्या? 5 साइन अल्फा -4। ऑल राइट, इन दोनों में से अगर मैं बात करूं तो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया? 5 साइन अल्फा -4। एनी प्रॉब्लम टिल हियर किसी को? अब दोनों में से 5 साइन अल्फा -4 फिर से कॉमन आ गया, तो पहले वाले में क्या बच गया? 3 साइन अल्फा, और दूसरे वाले में 2 बच जाता है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो होगा, दो चीज का प्रोडक्ट जीरो होगा अगर, तो इधर 5 साइन अल्फा जीरो होगा, मतलब पहला वाला फैक्टर, और दूसरा वाला। हाँ बोलो, हाँ जी बताइए। अच्छा, सभी को हो रही है क्या? हेलो, अभी सही है? अच्छा, सब तो बेटा किसी को, किस किस को क्लियर है एक बार बताएंगे मुझे? गुरजीत सिंह बोल रहे हैं सही है, तो बेटा देखो मेरी तरफ से यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। कार्तिक भाई बोल रहे हैं सही है, बहुत बढ़िया। तो सबको क्लियर है, यानी कि जिनको क्लियर नहीं है ना बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क का देखो, है ना। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी, यहां से साइन अल्फा आपका 4/5 आ गया, और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गया? -2/3। अब आपको अगर साइन पता है तो आप कॉट निकाल सकते हो। कैसे? ट्रायंगल वाले रूल से। राइट ट्रायंगल बना लो। ठीक है, और आपको पता है साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, अगर मैं इस एंगल का निकाल रहा हूं साइन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 5 हो गया, पाइथागोरस से 3 हो जाएगा। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा, अगर मैं इसको अल्फा कह रहा हूं, इस एंगल को अगर मैंने अल्फा कह दिया, तो इसका मतलब कॉट अल्फा क्या हो गया? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 3/4 इज योर आंसर। ठीक है, समझे कि नहीं? एनी प्रॉब्लम किसी को? हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो भी एलिमिनेट नहीं होगा, उसको भी आप करोगे, उससे भी कर सकते हो, बट पॉइंट है कि अगर ऑप्शन में मैच कर गया,
सपोज ऑप्शन मेरा 3/4 से मैच कर रहा है, तो मैं दूसरा क्यों करूंगा? समझ रहे हो ना? या तो कहीं से भी स्टार्ट किया, मान लो कि पहला वाला किया, ऑप्शन मैच नहीं किया, तो दूसरे वाले से सेम तरीके से करूंगा फिर, है ना? हाँ, 8 × 15, मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है बेटा कि दोनों नंबर्स को ऐड करके बीच वाला ये नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 15 और -8 होगा, नोट 8। 15 और -8 का प्रोडक्ट क्या है? -120। और इन दोनों को जोड़ के देखो, -12 × 10 क्या होगा? -120 है ना? और दोनों को ऐड करो, -12 + 10 क्या आ रहा है? -2 ही आ रहा है ना? तो -2 को हमें ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करके -120 आए, ऐड करके -2 आए। ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि आपने बचपन में 9th क्लास में आई गेस पढ़ा होगा। देखो फिर से नहीं आ रही है, मतलब तुम अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, क्योंकि मेरी तरफ से तो सबको जा रही है आवाज। ठीक है, सभी लोग नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये हमेशा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। याद रखिएगा इस चीज को आप। सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या होगा? सेक थीटा प्लस टैन थीटा का रेसिप्रोकल। वैसे ही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा, वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ऑलराइट, डन है सबको? तो ये दो ट्रिक्स हैं जो आपको माइंड में आपको सेट रखना है। ठीक है, सो अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन इज, मुझे सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है 3। सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या दिया हुआ है? 3। हमसे बोला गया फाइंड कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालो भाई। तो क्योंकि इसको नंबर 1 इक्वेशन कह दिया मैंने, सेक थीटा प्लस टैन थीटा 3 है ना, इसका मतलब सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या हो जाएगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा। है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम किसी को? सेक थीटा और टैन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 3 है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/3 होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई शिकायत? ठीक है, तो अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कट गया, क्या बच गया? स्क्रीन नहीं दिख रही, तो बेटा अपना नेटवर्क चेक करो एक बार। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू 3 + 1/3, यानी कि 10/3। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा, सो सेक थीटा की वैल्यू आ गया 5/3। और कॉस क्या होता है आपको पता है ना? कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक, यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक का रेसिप्रोकल, 3/5। ऑल राइट, डन है? अब स्क्रीन दिखा आपको? जिनको नहीं स्क्रीन दिख रहा था अभी, देखिए कुछ जनता अभी भी आ रही है, बताओ कहां से समझ में आएगा? नोट कीजिए इसको, और ये जो दोनों ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में इसको सेट कर लो, जिसका हम बार बार यूज करेंगे। रिपीट कर देते हैं भाई। मुझे दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा 3 दिया हुआ है, तो हमें कॉस थीटा निकालना था। तो सेक प्लस टैन 3 है, तो सेक माइनस टैन क्या होगा? मैंने बताया ना, सेक माइनस टैन एक जो होता है वो सेक प्लस टैन का रेसिप्रोकल होता है। सेक प्लस टैन 3 है, तो सेक माइनस टैन 1/3 होगा, है ना? यहां तो कोई डाउट है? दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो सेक प्लस सेक 2 सेक, टैन कट गया, 3 + 1/3 10/3, तो यहां से सेक थीटा आ गया। और कॉस सेक का उल्टा ही होता है ना, तो उल्टा कर दिया मैंने। डन है? मिटा दिया जाए?
तो मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही कि मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है √5 + 2। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड साइन थीटा। फाइंड साइन थीटा। ऑल राइट, ठीक है। तो वैसे ही देखो, कॉसेक प्लस कॉट दिया हुआ है तो मैं कॉसेक माइनस कॉट निकाल लूंगा। कॉसेक माइनस कॉट क्या हो जाएगा? √5 + 2 का रेसिप्रोकल। सही है। और याद करो एक चीज, मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। एक्स अगर √5 + 2 है तो 1/x क्या होगा? क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? √5 - 2। याद आया आप लोगों को या नहीं आया? एक्स अगर √5 + 2 है तो 1/x क्या होगा? √5 - 2। याद आया सबको? तो √5 + 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √5 - 2। ऑल राइट, किसी को प्रॉब्लम कोई नहीं है? सो अब दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। हमने ये मैंने नीचे क्या बताया, अगर x मुझे √5 + 2 दिया हो तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, यानी x का रेसिप्रोकल 1/x वो √5 - 2 होता है। ये मैंने ट्रिक, आपने पहले की क्लासेस अटेंड किया था ना बेटा? क्या? ओके, तो आपने अगर क्लासेस अटेंड किया होगा पहले की क्लास, तो मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, ये चीज अलजेब्रा में ही पढ़ाया है। ठीक है। तो कभी भी कोई भी दो नंबर जिसके स्क्वायर का डिफरेंस, जैसे √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? 5 - 4 1 आ रहा है ना। तो कभी भी दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 1 आए तो उनका रेसिप्रोकल बस बीच में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है। सो आई एम श्योर जिनको याद नहीं होगा उनको भी अब याद आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो कॉट और कॉट बेहोश हो गए, क्या बचे? 2 × cos थीटा। इसको आप ऐड करोगे, 2 बेहोश हो गए, 2√5। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5। तो साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा ही होता है ना, तो 1/√5 हो गया। √5 का उल्टा 1/√5। एनी प्रॉब्लम गाइज? एनी प्रॉब्लम? अब जरूरी नहीं है कि आपसे साइन ही पूछेगा, आपसे कॉस भी पूछ सकता है। तो साइन आ गया तो कॉस भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं है? डन है। सो नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ अगर मुझे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट इसकी वैल्यू निकालो। थोड़ा सा बड़ा सवाल, इसलिए दिल थाम के बैठिएगा आप लोग। इवेल्युएट कॉस थीटा की पावर 12 प्लस 3 कॉस थीटा की पावर 10 प्लस 3 कॉस थीटा की पावर 8 प्लस कॉस थीटा की पावर 6 प्लस 64। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, डन है। तो इसको देखना मैं कैसे कर रहा हूं। कॉस थीटा की पावर 12 को, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को। कॉस थीटा की पावर 12 को मैं ऐसे कह सकता हूं, कॉस थीटा की पावर 4 और इसकी पावर 3। कोई शिकायत किसी को? जहां पे प्रॉब्लम हो मुझे वहीं पे रोक देना। तो पहले वाले को मैं ऐसे कह सकता हूं, कोई समस्या किसी को? नहीं है। +3 कॉस थीटा की पावर 4 इसका होल स्क्वायर और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कह सकता हूं। कॉस थीटा की पावर 10 को देखना, कॉस थीटा की पावर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम?
कोई डाउट किसी को? ठीक है, +3 कॉस थीटा की पावर 8 है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कॉस थीटा की पावर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। और बाद में लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा की पावर 6 को कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ऑल राइट, ऑल राइट। और +64। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक? कोई भी समस्या तो मुझे बता दो। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक? चलिए, तो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला लग गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक फॉर्मूला बन रहा है a³ +3a² b +3ab² बिल्कुल साफ साफ फॉर्मूला लग रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला होता है? a+b का होल क्यूब ना। a+b का होल क्यूब मतलब a क्या है? cos थीटा की पावर 4, b क्या है? cos स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3। यही है ना। a में किसको कह रहा हूं? cos थीटा की पावर 4। b में किसको कह रहा हूं? b³ जब बोल रहा हूं मैं तो b किसको कह रहा हूं? cos स्क्वायर थीटा। तो a+b की पावर 3 और ये लास्ट वाला टर्म +64। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक? कोई समस्या है किसी? देखो नितिका, आपको ऐसे करना होता है कभी भी किसी किसी भी क्वेश्चन में, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर 2 बार 3 दिख जाए ना तो समझ जाना 99% की a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब लग रहा है। अगर 2 बार किसी स्टेटमेंट में 3 दिखे, जैसे यहां पे 3 है ना, 3 और 3, तो 2 बार अगर आपको 3 दिखे तो आप समझ जाना कि वहां पे a³ + b³ का ही फंडा लगेगा, मतलब सॉरी a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब। ऑल राइट, डन है। उदय राम, कहां से दिक्कत हुआ आपको? कहां से प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है निधिका, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब कि एक सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ, मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि a³ फॉर्मूले में देखो, a³ a किसको कह रहा हूं मैं? बस तो बस तो a की जगह पे a लिख दिया मैंने। और लास्ट में देखो b³ b किसको कह रहा हूं? अरे लास्ट वाला, ये वाला टर्म, इस, तो b की जगह पे cos स्क्वायर थीटा हो गया, a+b का होल क्यूब। 64 तो फॉर्मूले से बाहर है, 64 तो ऐसे लिख दिया मैंने, वो फॉर्मूले से बाहर है। ठीक है, हु हु टोल्ड यू कि आप एग्जाम में, अगर कोई एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आपको पेपर पेन नहीं मिलेगा? आपको बेटा रफ पेपर मिलता है, पेन भी मिलता है ना। कल, क्योंकि बिना मैथ्स के क्वेश्चन को आप ओरली कैसे कर सकते हैं? जीएस नहीं है ना, जिसको आपने देखा और टिक मार दिया। मैथ्स को तो कैलकुलेट करना होता है। तो कभी भी एग्जाम आप देंगे, बिल्कुल मिलेगा आपको। वो एक सीट भी देंगे और पेन शायद देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता। पेन तो ऑब्वियसली या तो नहीं देंगे तो आपको लेके जाना पड़ेगा, अगर देंगे तो बोलेंगे आप अपना पेन फेंक दो, हम दूसरा आपको पेन देंगे। ठीक है, लेकिन देंगे जरूर। तो ऐसा कुछ हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिगो में होता है अलजेब्रा में, जिसमें आपको थोड़ा सा देख सोचना पड़ेगा। ट्रिगो मतलब कि सॉरी, जो भी टोटल अलजेब्रा का सेक्शन जो है वो ऐसा ही होता है। चलिए इसको, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद देखना, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखना मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था 1 - साइन स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। देखो टाइम नहीं लगता है चीजों में, मैं समझा रहा हूं आपको, ये सारे पार्ट्स में सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, बस इसी में टाइम लग रहा है और कुछ दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूले से 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो साइन थीटा का स्क्वायर और इधर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा की पावर 4 किसके बराबर आ गया? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है देखना, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन क्या बन गया?
कॉस थीटा की पावर 4 को मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखो, कॉस थीटा की पावर 4 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा, है ना, और इसकी पावर 3। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या गिवन था, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 था, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये भी तो वही है ना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सिंपली 1 का क्यूब हो गया है, प्लस 64, यानी 1 प्लस 64 मीन्स 65। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम किसी को? गुरजीत गुड, आपने आंसर बता दिया। ओके, तो मैं इसको फिर मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। छोटा सवाल, आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन, आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन देते ही नहीं, हम छोटा ही क्वेश्चन देते हैं। चलिए, क्वेश्चन इज कि 3 tan थीटा -4 इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है इसकी वैल्यू निकालो। इवेलुएट इवेलुएट 5 इंटू साइन 2 थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा है, ठीक है, प्लस, या इसको एक काम मैं कर देता हूं, इसको मैं साइन 2 थीटा को मैं साइन थीटा लिख देता हूं। 5 इंटू साइन थीटा प्लस, नहीं लेकिन मजा नहीं आएगा, प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, समझे कि नहीं? ये है, देखिएगा तरीका क्या होगा इसका। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा मुझे, उसको बस बेसिकली नहीं आना चाहिए चीजें, बट अगर आ गया तो उसके लिए बहुत ही कॉमन सा एक फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा जो होता है ना, वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल राइट, तो यहां से देखना, यहां से मेरी टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। एनी प्रॉब्लम किसी को? और टैन होता क्या है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, और आपको पता है ना किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। यहां से पी की जगह पे जब आप 4 डालेंगे और बी की जगह पे 3, तो आपको मिलेगा 16 प्लस 9 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हो गया 25 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 25 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? क्या कॉम्प्लिकेट किया नितिका? नितिका जी क्या कॉम्प्लिकेट किया? हाँ जी, बताएंगे नहीं क्या कॉम्प्लिकेट किया मैंने? बताओगे तभी तो समझ में आएगा ना क्या कॉम्प्लिकेट किया। आपकी आपकी मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, पहली बात। आपकी मेरे पास बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। एनीवेज, देखिए फिलहाल इसको, जैसे मुझे पता है। हाँ, 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 ये ऐसे ही मैंने, देखिए चीजें बता दी आपको मैंने, आपको मैं ऐसा बोल सकता था कि आप यहाँ पे वैल्यू इसकी मत निकालें, ठीक है, मैं कुछ और कह सकता था आपसे। जैसे कि मैंने, अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है, छोड़ दो इसको, मत पढ़ो इस फॉर्मूले को, लो खत मिटा दिया मैंने इसको। अब सही है, तो मैं क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने बोल दिया क्वेश्चन को 5 tan थीटा। अब ठीक है, क्लियर है, अब कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ ना? तो यहां से अब देखिए क्या हुआ, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 आ गई है, बेस की वैल्यू 3 आ गई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई है। डाल दीजिए इसमें 5 tan थीटा। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस 3 साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, प्लस 4 कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सारी वैल्यू डाल दो इसमें, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 4, बेस की जगह पे 3, प्लस 3, परपेंडिकुलर की जगह पे 4, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 5,
+4 इंटू बेस की जगह पे 3, हाइपोटेन्यूज 5। एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत है? हाँ जी। तो जो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मैंने उसको भी हटा दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर है। ओके प्रज्ञा, गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हो बेटा। कुछ फॉर्मूले और हैं जो कि हम 10th क्लास में पढ़ते थे। उन फॉर्मूलेज को हमें पता होना बहुत जरूरी है। किसी को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा, तो मैं बता देता हूँ। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा एक कॉस थीटा होता है। देन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है। देन tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देन कॉसेक 90 minus theta, this is equal to sec theta. Then sec 90 minus theta equal to cosec theta. And then cot 90 minus theta equal to tan theta. So ये है क्वेश्चन आपका। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको ये एटलीस्ट, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ट्रिगो के, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इन 6 चीज़ों को याद रखें। ठीक है। जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए, ये सारे शेर हैं आप लोग। तो इसको रिवेस्ट अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि इफ a प्लस बी 90 है, a प्लस बी 90 है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। इवेलुएट साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी। a प्लस बी 90 है तो आप साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। तो देखना कैसे होगा ये। a प्लस बी 90 है, a प्लस बी क्या है हमारा 90। इसका मतलब मैं b को क्या कह सकता हूँ 90 माइनस ए, है कि नहीं है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और b को मैं कह सकता हूँ 90 माइनस ए। b कैन बी रिटन एज 90 माइनस ए, ऑलराइट। और ये क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया मैंने, कॉस थीटा ना। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए। और आपको मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो द आंसर इज 1। तो अगर मुझे ये फॉर्मूले नहीं पता होते तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो कि कोई बड़ा सा लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं सभी बच्चों को एक सजेशन दूंगा कि ना आप लोग अपने एग्जाम्स के पेपर एक बार मुझे फॉरवर्ड करना, लाइक जिनके पास भी हो। जैसे मान लो कुछ बच्चे डीएलएड के होंगे, कुछ किसी और एग्जाम के होंगे, कुछ किसी और एग्जाम के होंगे। तो एक बार ना मुझे सभी बच्चे अपने अपने एग्जाम्स के मैथ्स के सैंपल मुझे एक बार फॉलो कर लाइक फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके किस टॉपिक से आए हैं। ठीक है। ताकि जो जनता बेहोश हो रहे हैं वो ना हो, मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को। डन है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इवेलुएट इवेलुएट साइन a इंटू सेक बी, साइन a इंटू सेक बी, ऑल राइट। साइन a इंटू सेक बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगेन यहां से क्या हो गया, क्योंकि a प्लस बी 90 है तो b को मैं कह सकता हूं 90 माइनस ए। ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या बन जाता है, साइन ए इंटू सेक बी कैन बी रिटन एज साइन ए, और सेक बी को मैं कह सकता हूँ 90 माइनस ए। वेरी गुड गुरजीत, आपका आंसर सही है। बी कैन बी रिटन एज 90 माइनस ए, और अभी लिखवाया ना, सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कॉसेक है। और आपको मैंने सिखा रखा है पहले ही कि कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, so cosec can be written as 1 upon sine. Cancelled out, answer is 1. All right. ठीक है।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड बुलबुल। सो इसके और बेस्ट आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम, देखते हैं कौन पहले बताता है। क्वेश्चन इज, इफ ए प्लस बी 90 डिग्री है, इवेलुएट, इसकी वैल्यू निकालो। tan a इंटू टैन बी, tan a इंटू टैन बी, इसकी वैल्यू बताइए। तो ये था एक क्वेश्चन। और किसी को समस्या तो बताइए। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन लोग। तो जो कुछ चीजें मैंने आपको अभी बताई है ना, बुलबुल शर्मा, क्या हो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? आधा लिखता हूँ ना तो मैं बेहोश हो जाता हूँ, इसका मतलब क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? ऑल राइट, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ अभी सॉरी, जो मैंने कुछ आपको टॉपिक्स भी क्वेश्चन करवाए ना, वहीं से मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। जो मैंने आपको पढ़ाए वहीं से फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है? ऑल राइट, हाँ मेरी गलती है, कोई बात नहीं। हम भी शर्मा ही हैं, तो गलती तो करेंगे ही ना। तो क्वेश्चन है हमारा कि मतलब कुछ ट्रिक्स हैं। यदि जो अगर a प्लस बी अगर 90 मुझे दिया हुआ है, a प्लस बी अगर 90 होगा, तो याद रखना साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू 1 होगी। याद रखिएगा, अगर a प्लस बी 90 है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होगा? 1 होगा, सिंपली। इसी तरह से अगर a प्लस बी 90 है तो साइन a इंटू सेक बी की वैल्यू भी 90 होगी। ये मैंने आपको भी निकाल के दिखाया है, सॉरी 1, ये मैंने निकाल के भी दिखाया और जनरल में फॉर्मूले ग्रुप में लिख देता हूँ, जो कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं है। अगर ये पता होगा तो कैलकुलेशन 2 स्टेप छोटा हो जाएगा, एंड कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? सिंपली यदि जो अगर a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू टैन बी की वैल्यू, tan a इंटू टैन बी की वैल्यू भी 1 होगी, और cot a इंटू कॉट बी की वैल्यू भी 1 होगी। ऑल राइट, ठीक है? और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं एक और चीज, एंड cos a इंटू cosec b, ये भी आपका 1 होगा, ठीक है? cos a इंटू cosec b इक्वल टू 1 होगा। यहां तक ध्यान से इसको रीड करो। हेलो हेलो, हाँ बेटा, हेलो, मैं तो क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके, हाँ जी, डन है। तो ये किस चीजें हुई जो मैंने आपको लिखवा दिया है, जो कि आपको पता होना चाहिए था। अगर चाहे तो हम कुछ क्वेश्चन भी इसको रिवेस ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन हमने ले लिया कि हमें दिया हुआ है इफ कॉसेक 51 की वैल्यू, कॉसेक 51 डिग्री की वैल्यू x है, ठीक है? तो क्वेश्चन है हमारे, इवेलुएट, इवेलुएट करो इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर 39 माइनस 1 अपॉन साइन 51 इंटू सेक 39। किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, देखिए कैसे निकालेंगे वैल्यू।
कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना, तो 1/cosec² को मैं कह सकता हूँ sin स्क्वायर 51। 1/cosec² को कह सकता हूँ sin स्क्वायर 51, और ये हो गया sin स्क्वायर 39। ठीक है, इट बिकम tan स्क्वायर 39। और अभी आपको लिखवाया ना, देखो ध्यान से, 51 और 39 क्या होता है, 90। और अभी लिखवाया a प्लस बी अगर 90 होगा तो साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन ए इंटू सेक बी क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/1 हो गया। अब अगर वो मुझे पता नहीं होता तो इसकी वैल्यू मुझे निकालना पड़ता, 2 स्टेप और लग जाता, बस और कुछ नहीं है। वैसे ही a प्लस बी अगर 90 है, जैसे 51 और 39 90 है ना, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, और प्लस tan स्क्वायर 39, और ये -1, 1 और 1 बेहोश हो गया, ये आपका आ जाता है सिंपली tan स्क्वायर 39। कोई डाउट है किसी को यहां तक, एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत है किसी को यहां तक, कोई भी समस्या है, दिल खोल के बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 39 को मैं ऐसे कह सकता हूं 90 माइनस 51, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं एक सेकंड, एक स्टेप में थोड़ा सा और लेता हूं मैं इसको। tan स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख रहा हूं, आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला सिखाया था ना, आपको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया कार्तिक, आपका आंसर सही है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1, ऑल राइट। और सेक स्क्वायर 39 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 51, है ना। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर 51 हो गया। और कॉसेक 51 मुझे एक्स दिया हुआ था, तो एक्स स्क्वायर -1, दिस इज योर आंसर, ऑल राइट। कार्तिक गुड, आपका आंसर सही था। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछिए, एनी डाउट टिल हियर। हम्म, डन है सबका। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हाँ जी बोलो। हाँ, क्योंकि ये मैंने अभी आपको लिखवाया ना, अभी क्या लिखवाया था मैंने कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, भूल गए। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, अब तो बस 39 को लिखा है मैंने 90 माइनस 51, इस 39 को पहले लिखा है 90 माइनस 51, और फॉर्मूला तो बाद में लगाया ना मैंने। क्या क्या कहते हो, मुबारक हो।